प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। गुरु भाई बहना, आज मैं एक आंवला नवमी की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसे अक्षय नवमी भी कहते हैं और आंवला नवमी भी कहते हैं। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष नवमी के दिन मनाई जाती है। वो आंवले के वृक्ष की पूजा होती है। आंवले के वृक्ष के नीचे सबसे पहले उसको साफ सफाई करते हैं गोबर से लीप कर, और उसके बाद वहाँ पे सभी महिलाएं बैठकर पूजा करते हैं आंवला नवमी के। और पूजा करके वहाँ भोजन बनाते हैं। भोजन बनाकर ब्राह्मण को भोजन करवाते हैं और उसके बाद स्वयं अपने भी वहाँ भोजन करते हैं। ऐसा करने से घर में अंधन की प्राप्ति होती है और पति और पुत्र का लंबा आयु होती है। और सभी महिलाएं अपने पुत्र की और पति के लंबे आयु की कामना करती है। गुरु भाई बहना, जो आंवला वृक्ष का पौधा होता है उसको 108 बार भी परिक्रमा करते हैं। और जो दीपक जलाते हैं तो 108 बत्ती का अलग अलग या एक में करके और वहाँ दीपक जलाना चाहिए। तो चलिए कथा की ओर चलते हैं। गुरु भाई बहना, एक अवलिया नाम का राजा था। उसको 5 पुत्र था और 5 बहुएं भी थी। तो अवलिया नाम का जो राजा थे, वो राजा प्रतिदिन सोना दान करते थे, 1.25 मन सोना। आंवला वृक्ष का 1.25 मन सोना, आंवला फल दान करते थे 1.25 मन सोना। और दान करके पूजा पाठ करके उसके बाद ही भोजन करते थे। प्रतिदिन तौल के तराजू से वो सोना रख देते थे और सवेरे सवेरे ब्राह्मण को, गरीबों को, सबको दान दिया करते थे। जितना राजा दान करते थे उतना ही उनका घर में धन की समृद्धि होता था। गुरु भाई बहना, राजा जो थे, राजा दान पुण्य से बिल्कुल खुश रहते थे और पूजा पाठ से खुश रहते थे। दान भी करते थे, पूजा भी करते थे। गुरु भाई बहना, एक दिन का बात है कि छोटी बहू बड़ी बहू से पूछती है कि जेठानी जी, मैं तो अब आई हूँ, सासू माँ क्या पहले से इतना दान पुण्य करती थी? गुरु भाई बहना, बड़ी बहू कहती है, क्या बताऊँ, मैं तो जब से आया हूँ तब से देखते आ रहा हूँ, लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दान करते हैं, उनका कमाई का धन है, मुझे क्या ज़रूरत। लेकिन छोटी बहू कहती है, हम तो दान नहीं करने देंगे, हम तो जरूर अवश्य इन्हें दान करने से मना करेंगे। सारा धन तो ये बर्बाद कर देंगे, तो भला ये बर्बाद कर देंगे तो हम लोग क्या करेंगे? हम तो सड़क पर आ जाएंगे। गुरु भाई बहना, 5 बहुएं मिलकर और सास और ससुर के पास जाके और कहें, माता जी, पिताजी, आप लोग जो सोने का आंवला दान करते हैं वो फल दान कीजिए, आंवला फल दान कीजिए। राजा और रानी हंसकर बोले, ठीक है, फल ही दान करेंगे, चिंता मत करो। दूसरा दिन से राजा आंवला फल दान करने लगे और फल दान करके अपना पूजा पाठ से निवृत्त होकर और भोजन करते थे। लेकिन ये सब भी 5 बहुओं के अच्छा नहीं लगा। 5 बहुएं सोची, ये तो मेरा धन सारा बर्बाद कर देंगे। इतना रोज लोग आते हैं घर में, मेरा घर में गंदगी लग जाता है उनका पांव से। फिर से 5 बहुएं सास और ससुर के पास गई और जाकर बोली, माता जी, पिताजी, आप फल मत दान कीजिए, आप दान करना ही छोड़ दीजिए, पूजा पाठ छोड़ दीजिए। राजा बड़े चिंतित हो गए
और रानी बोली, ठीक है, अपना धन संभालो, हम चले जाएंगे। गुरु भाई बहना, राजा रानी दोनों चले गए घर छोड़कर और चलते 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 घना घोर जंगल में चले गए और अपनी पत्नी से कहने लगे कि यहीं पर हम रहेंगे और अपना प्राण हथ देंगे, क्योंकि मैं पूजा नहीं करूँगा, दान नहीं करूँगा तो मुझे तो चैन मिलेगा नहीं, तो घर पर रह के क्या करेंगे। गुरु भाई बहना, राजा और रानी के 7 दिन बिना भोजन के हो गया और विष्णु भगवान महादेव दोनों सोचते हैं, इतने बड़े दानी राजा, इतने बड़े पुण्यवानी राजा भूखा मर जाएगा, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। गुरु भाई बहना, लक्ष्मी माता के विष्णु भगवान बोले, हे लक्ष्मी, देखो पृथ्वी पर एक बड़ा ही पराक्रमी राजा है, पुण्य आत्मा है उसका, और भूखे जंगल में सोया हुआ है, यदि तुम चाहो तो उसका अन्न मिल सकता है। लक्ष्मी माता बोले, हाँ हाँ अवश्य। क्या किए कि शंकर भगवान, विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता, पार्वती सभी मिलकर एक सोने का वृक्ष वहाँ पे आंवला का दे दिए, जहाँ राजा रानी दोनों सोए थे। और सवेरा जब हुआ तो राजा रानी का नींद खुला तो देखते हैं कि सोने का आंवला यहाँ पे है और बहुत सारे फल गिरा हुआ है। राजा रानी कहने लगे, देखिए एक कृपा भगवान का है, भगवान ने प्रसन्न होकर और मुझे दिए हैं आंवले का वृक्ष और रानी के रहने के लिए सुंदर महल, बाग, फुलवारी, तालाब के साथ। राजा ने स्नान किए और सोने का आंवला दान किए, दान करके उसके बाद पूजा पाठ करके और दोनों पति पत्नी भोजन बनाने के लिए घर के अंदर गए हैं तो देखते हैं कि अन्न भी पड़ा है, धन भी पड़ा है। गुरु भाई बहना, राजा रानी बड़े प्रसन्न हो गए और खुशी खुशी रहने लगे। उनके घर कई मजदूर, लेबर, नौकर चाकर लग गए और धीरे धीरे यहाँ राजा के घर में 5 बेटा सब दुखी था, उसके पास नहीं खाने का, नहीं पीने का और नहीं पहनने का, खाने का रोटी और नहीं पहनने का वस्त्र था। गुरु भाई बहना, अब जो राजा थे, राजा सुखी जीवन बिताने लगे और उनका 5 बेटा, 5 बहू दर दर भटकने लगे। बिल्कुल उनके एक अन्न के लिए तरस हो गया घर में, तो 5 बहुएं कहने लगी कि जाइए कोई काम करिए। गुरु भाई बहना, 5 बेटा निकल गया काम करने को लिए। चलते चलते कोई गांव में पहुँचे तो कहने लगे, अरे यहाँ क्या मिलेगा। एक अवलिया नाम के राजा है और जंगल में रहता है, सोना दान करता है, उसके पास यदि जाओ तो तुम्हें कुछ धन मिल जाएगा, मेरे पास क्या मिलेगा। गुरु भाई बहना, इतना बात सुन मन ही मन 5 पुत्र सोचता है, मेरे माता पिता क्या हैं, मेरे माता पिता तो दान करते थे, चलो कोई भी रहे उनके पास जाते हैं, काम मांग लेंगे। गुरु भाई बहना चले गए काम मांगने को लिए। द्वार पे दरबार मंत्री सब था, उनसे बोले तो राजा देख लिए थे। राजा बोले इन सबको काम दे दो, और अपने घर में राजा काम दे दिए उसको। गुरु भाई बहना प्रतिदिन नौकरी करके जाता था और अपना घर पैसा लेकर जाता था। एक दिन जो बड़ी बहू थी वो बोली, स्वामीनाथ आप काम करने को जाते हैं, हम भी चलते हैं साथ में, दुगना धन होगा। आप जो अकेले काम करते हैं उससे प्रतिपाल नहीं हो पाता है, 4 बच्चे हैं,
हम लोग 2 जीवन हैं, 6 हो जाते हैं। गुरु भाई बहना, ऐसा कहने में रानी को, बड़ी बहू को अच्छा लगा और अपने पति के साथ काम पे चली गई। तो पति उसका बाग फुलवारी में फूल फल तोड़ने लगे, पटवन करने लगे, कोड़ने लगे, और इसके जो पत्नी थे घर के अंदर चली गई। घर के अंदर गई और घर के अंदर जाके झाड़ू बर्तन करने लगी। तभी वो रानी कहती है कि अरे तू कौन हो, और मुझसे बिना पूछे मेरे घर में साफ सफाई करने लगी। बोली, माता जी क्या कहूँ, दुख के मारा मैं हूँ, मुझे काम करने दीजिए, आप कुछ नहीं तो मुझे भोजन दे दीजिएगा। बोले ठीक है ठीक है। गुरु भाई बहना, ज़्यादा समय बीतने के कारण बहू ने सास को नहीं पहचान पाई, लेकिन सास तो पहचान ली कि मेरा बहू है। गुरु भाई बहना, सारा काम करके घर के निपटा के और बूढ़ी माता को पैर दबाने लगी। पैर दबाई तो जो पीठ में तेल लगाने लगी तो उसका पीठ पे एक मासा था। तो बड़ी बहू तो घर पे प्रतिदिन सास को सेवा करती थी, तो उस दिन भी उन बुढ़िया के दूसरे के नाम से तेल लगाने लगी। तो मन ही मन सोचती है, अरे इसी प्रकार मेरा सास का शरीर था, और जैसे दान करते हैं उसी तरह मेरा सास दान करते थे, लेकिन मैं क्या कहूँ, मासा तो मेरे सास के पीठ पे था और इनका भी पीठ पे है। मेरा सासू माँ तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि मेरे सासू माँ का धन कहाँ से आएगा। गुरु भाई बहना, उनका आंखों से आंसू टपकने लगा। बेचारी जो बुढ़िया थी वो पूछी कि अरे बेटी तू क्यों रो रही हो, तू तेल लगाती हो, आंसू गिराती हो। बोली, क्या कहूँ माता जी, आपके साथ दिल के बात अपना रखने जा रही हूँ। आपका पीठ में मासा है और इसी तरह मेरा सास का पीठ में मासा था। लगता है कि बहू बहू आप ही हैं। बोले, नहीं नहीं, तेरा सास को मैं नहीं जानता हूँ, मैं तेरा सास नहीं हूँ। गुरु भाई बहना, अब वो प्रतिदिन आती और भोजन बनाकर झाड़ू पोछा बर्तन करके चली जाती थी तेल लगाकर, और बेटे जो थे बेटे बाग फुलवारी में काम करने लगे। जब अंतिम समय आया तो आपस में दोनों राजा रानी बात किए कि ये सब धन किसे देंगे, 5 ही पुत्र को तो देना पड़ेगा, अब हमें सच बताना होगा। राजा ने 5 पुत्र को एक जगह बैठाकर बोलने लगे, क्या तुम मुझे पहचानते हो? 5 पुत्र सर झुकाकर कहने लगा, हाँ पिताजी, मैं पहचानता हूँ, आप तो मेरे पिता हैं। 5 बहुओं को बुलाकर पूछने लगे। 5 बहुएं बोली, हाँ मैं पहचानता हूँ। गुरु भाई बहना, उसके माँ तो माँ होती है, पिता तो पिता होते हैं। बोले तो ठीक है, ये धन 5 आपस में बंटवारा करो और अच्छे से रहना। हम जा रहे हैं स्वर्ग लोक। जो रानी थी भगवान विष्णु के विनती की, कार्तिक मास पूर्णिमा के दिन हाथ जोड़ के विनती की, और भगवान विष्णु उसके लिए स्वयं विमान रथ लेकर आए, दोनों का प्राण हरण करके और चले गए। गुरु भाई बहना, अब मैं दूसरी कथा भी सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है कि लक्ष्मी माता मन ही मन कार्तिक मास में सोचते हैं कि कौन ऐसा वृक्ष का पूजा करूं जिसमें शंकर जी का भी पूजा हो जाए और विष्णु जी का भी एक ही जगह हो जाए। तो गुरु भाई बहना, मन ही मन सोचते सोचते उनका ख्याल आया कि अरे आंवला वृक्ष में तो दोनों का पूजा हो सकता है, दोनों का वास है। आंवला के वृक्ष में पत्ते पत्ते पे हर देवी देवताओं का वास होता है। तो मेरे भोलेनाथ और
विष्णु जी का क्यों नहीं होगा? वहाँ आंवले वृक्ष का कांचे सूत बांधकर और वहाँ भोजन शंकर जी का और विष्णु जी का करवाए। जब शंकर जी और विष्णु जी का भोजन करवाए तो शंकर जी जो थे वो प्रसन्न हो गए और लक्ष्मी का आशीर्वाद दिए। और विष्णु जी कहने लगे कि हे लक्ष्मी, ये सब आपका कैसे ज्ञान हुआ? लक्ष्मी कहने लगे, महाराज, जब मैं पृथ्वी पर आया घूमने के लिए तो मैं सोचा कि यहाँ के लोग सब पूजा पाठ करते हैं तो मैं भी क्यों न मनुष्य का रूप में धारण करके और पूजा करूं। इसीलिए मेरा ख्याल आने पर मैं पूजा किया और पूजा पाठ करके और आप लोगों का भोजन कराया। कहने लगे कि भोजन कराए तो उन्हें तो दाम लेना चाहिए, आप क्या लेंगे? लक्ष्मी माता कहने लगे, जितने जो पृथ्वी पर है उसका कुशल पूर्वक मेरा वरदान है, मेरा आशीर्वाद यही है, आपसे और कुछ नहीं। भोलेनाथ और शंकर जी दोनों हंसकर आशीर्वाद दिए और अपना अपना लोक में चले गए। गुरु भाई बहना, नवमी के दिन आंवला का पूजा अवश्य करना चाहिए। आंवला का पूजा करने से घर में सुख शांति मिलती है और घर में हर प्रकार के अंधन भरी रहती है। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं फेसबुक पे भी अच्छे अच्छे कहानियाँ डालती हूँ। गुरु भाई बहना, फेसबुक पे भी सुनने का मन है तो वहाँ भी आप सुन सकते हैं।